मैं आपके साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। अरे शिवू, ये ना मेरी होने वाली वाइफ है और आज से ना ये इसी घर में रहेगी। तो तू एक काम कर, इसको घर दिखा, मैं ना अभी 2 मिनट में आया हूँ। ठीक है साहब, आओ मेम साहब। ठीक है। ओए, ये क्या घटिया हरकत कर रहा था तू? हाँ, अपनी होने वाली मालकिन के साथ ऐसी घटिया बातें कर रहा है तू। अगर मैंने तेरी इस हरकत के बारे में तेरे साहब को बता दिया ना, तो अभी इसी वक्त नौकरी से चला जाएगा तू, समझा? अरे मेम साहब, फायदा साहब से मेरी शिकायत करने में नहीं है, फायदा मेरी बात मानने में है। अरे मेरी बात तो समझो आप। अच्छा, तेरी कौन सी बात मानूं? तेरे साथ सोने की? ये देखो मेम साहब, मेरी बात मानने की कीमत है ये। अब भी आप मेरी बात मानने से इनकार करोगी? इतने सारे पैसे तेरे पास कहां से आए? अरे मेम साहब, ये सब बातें छोड़ो ना कि मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। बस आपको ना मेरी बात माननी है। अरे ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार मेरी बात मान लेती हो ना, मैं आपको ना इसके दुगने पैसे दे सकता हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना, बस मेरी बात माननी है। जितना आप मुझसे बोलोगी ना, मैं आपको उतने पैसे दूंगा। बोलो। तू कह रहा है कि तू मुझे इससे दुगने पैसे दे सकता है, पर तेरे पास तू 2 कौड़ी का नौकर, तेरे पास आए कहां से इतने सारे पैसे? अरे मेम साहब, दरअसल क्या है ना कि मैं शहर में नौकरी भले ही करता हूँ, लेकिन गांव में ना मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है और मैंने आधी जमीन बेच दी, तो मेरे पास ना करोड़ों रुपए आ चुके हैं। और साहब ना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आप एक बार मेरी बात तो मान के देखो, आप ना ऐश करोगे ऐश। अच्छा, तो अगर मैं तेरी बात मान लूं तो तू मुझे पैसे भी देगा और अपने मालिक को भी नहीं बताएगा? हाँ हाँ मालकिन, मालिक को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। आप उनको बताओगी नहीं और मैं भी नहीं बताऊंगा, तो साहब को पता कैसे चलेगा? ठीक है, डील डन। लेकिन मेरी एक बात याद रखियो कि तेरे मालिक को ना कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए हमारे बीच जो कुछ भी होगा। और हाँ, अपनी बात से मुकर मत जाइयो। जितने पैसे तूने मुझे देने के लिए बोला है ना, काम होने के बाद उतने पैसे मुझे दे दियो। अब मैं सोफे पर बैठती हूँ और तेरे साहब को ना बाहर भेजने का इंतजाम करती हूँ। फिर जो तू करना चाहता है कर लियो। ठीक है मेम साहब, मैं इंतजार करूंगा। अरे वाह, एक रात सोने के इतने सारे पैसे। बेबी, ये लो तुम्हारी बाकी की पेमेंट। ये कौन से पैसे और कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हो तुम? अरे तुमने शिवू के साथ डील करी है ना, एक रात सोने वाली, तो बाकी की पेमेंट मालिक कर रहा है। ये लो और जाओ उसके पास। ये क्या बोल रहे हो तुम? शिबू के साथ मेरी सोने की डील? अरे वो नौकर है, भला मैं उसके साथ ये सब क्यों करूंगी? और ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम अपने पास रखो। जरूर तुम्हारे उस नौकर ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है ना? अरे तुम इतनी जल्दी भूल गई? अभी 5 मिनट पहले तो तुमने उससे डील करी है और कुछ पैसे तो तुमने ले ही लिए हैं और कुछ पैसों के लिए तुम वेट ही कर रही थी। एक काम करता हूँ, मैं उसको बुला लेता हूँ, क्या पता तुम्हें याद आ जाए कुछ। शिबू, जरा बाहर आ। शिबू, जरा बताइए मुझे कि तेरी मेम साहब से कितने पैसे में डील हुई थी? साहब, वो कुछ एडवांस पैसे दिए थे मैंने इनको और कुछ काम होने के बाद पैसे देने की बात हुई थी। बस जितने पैसे आप इनको दे रहे हो ना, इतनी पैसे देने थे इनको। तो ये लो तुम्हारी फुल पेमेंट, जाओ। झूठ बोल रहा है राहुल ये। तुम्हें पता है, जब तुम बाहर चले गए थे ना, ये मुझ पर लाइन मार रहा था और मैंने ना इसे धमकी दी थी कि मैं ना इसकी हरकत के बारे में सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, और इसीलिए ना ये ना तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। भला मैं पैसों के लिए ये सब क्यों करूंगी? और तुम्हें तो पता है ना कि मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरी बात का विश्वास करो, ये तुम्हारा नौकर है ना शिबू, ये झूठ बोल रहा है। शॉकिंग बात ये नहीं है कि तुम पैसों के लिए इसके पास जा रही हो। शॉकिंग बात तो ये है तुम्हारे लिए कि इसने जो कुछ भी किया है ना, वो मेरे कहने पे किया है। और मैंने इसको बोला था कि जब मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आऊँ ना, तो वो तुमसे इस तरह की बातें करे ताकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ जाए। अरे शिवू। जी साहब। मैं ना एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आज उसको मैं घर पे लेकर आऊँ। तू ना कुछ अच्छा सा खाने को बना लियो, ठीक है?
साहब अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बोल। साहब मैं जानता हूँ कि आप उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर उस पर ना इतना भरोसा मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे ज़्यादा आपके पैसों से प्यार करती हो। हाँ शिवू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सुन, तू ना एक काम कर, ये पकड़ कुछ पैसे और इन्हें ना अपने पास रख, और जो मैं बोल रहा हूँ ना वो करता रही हो। उससे पता चल जाएगा कि उसकी सच्चाई क्या है। तुझे कुछ नहीं करना है। मेम साहब ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते थे। पर मैंने ना साहब से कहा था कि आप पे ना इतना भरोसा ना करें, क्योंकि मैं ना जहाँ पे पहले काम करता था वहाँ के साहब ना एक लड़की से प्यार करते थे और उस लड़की ने उनको धोखा दे दिया था और वो सारी प्रॉपर्टी ना अपने नाम करा के उनको छोड़ के चली गई थी। और मैं नहीं चाहता था कि इन साहब के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि मैं ना इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और यहाँ पे बहुत समय से काम कर रहा था। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि एक बार ना आपका लॉयल्टी टेस्ट ले ले, एक बार पता तो कर ले कि आप सच में पैसों के लिए ये सब चीज़ें कर सकती हो या आप साहब से सच में प्यार करती हो। मुझे लगा था कि शायद शिवू गलत होगा, इसलिए ना मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। पर शायद शिवू गलत नहीं, शिवू तो सही था, क्योंकि तुम हो ही ऐसी लड़की। अरे कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे, प्यार किया था, शादी करना चाहता था, सब खराब कर दिया ना तुमने। अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी नहीं करी, वरना तुम तो मेरी जिंदगी खराब कर देती। वो कहते हैं ना कि भगवान एक मौका जरूर देता है अपनी गलती सुधारने का, तो देखो मुझे वो मौका मिल गया। अब तुम ना चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूं या तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूं। जाओ यहाँ से। राहुल, तुम बस एक बार मेरी बात तो सुनो। दूर करो, अपने ये गंदे हाथ लगाने की ना जरूरत नहीं है मुझे, और तुम्हें बोल दिया ना जाओ यहाँ से तो निकलो। राहुल मेरी बात सुनो, वो मैं ना इतने सारे पैसे देखकर ना लालच में आ गई थी, लेकिन मैं ना आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी राहुल, आई रियली लव यू। कुछ नहीं सुनना मुझे, जो भी सुनना था सब सुन चुका हूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जाओ यहाँ से।